अपने घर में कोई भी वस्तु खो जाना, चोरी हो जाना, ये नक्षत्र में आपका सामान चोरी हुआ है या नमस्कार। एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं श्रीमती जयश्री जोशी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अपन पंचांग परिचय में चल रहे हैं, जिसके 5 अंग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनकी अपन विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो अपना अभी प्रकरण जो है 2 एपिसोड में आपने देखा कि अपन नक्षत्रों पे चर्चा कर रहे थे। 2 एपिसोड में अपन ने 18 नक्षत्रों तक की चर्चा, ज्येष्ठा तक अपन पहुंच चुके थे। इससे आगे के लिए अपन अब आज चर्चा करते हैं। 19वां जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है। इसके अक्षर हैं ये, यो, भा और भी। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जिसके अक्षर हैं भू, भा, फा, ढा। और 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, इसके अक्षर हैं भे, भो, जा, जी। 22वां नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र के अक्षर है खी, खू, खे, खो। और 23वां नक्षत्र है घनिष्ठा, जिसके अक्षर है गा, गी, गु, गे। श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र के मध्य में ही एक अभिजित नक्षत्र है, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था और आपको फिर बता देती हूँ। ये प्रतिदिन रहता है। अभिजित मुहूर्त इसको बोलते हैं, इसका नाम लिया अभिजित मुहूर्त से इसका लिया गया है। ये दिन में अपने स्थानीय लोकल टाइम का 24 मिनट 12 बजे के पहले का और 24 मिनट बाद का होता है। और ऐसे ही ये रात्रि को भी होता है। रात्रि को भी ठीक 12 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये होता है। तो इसमें कोई भी शुभ कार्य जो है वो किया जाता है। ये अभिजित नक्षत्र है, जो 27 के अलावा गिनती में नहीं लिया गया है, लेकिन ये श्रवण और घनिष्ठा के मध्य का अभिजित मुहूर्त नाम बोल के नक्षत्र है। 24वां नक्षत्र है शतभिषा, इसके अक्षर हैं गो, सा, सी, सु। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, से, सो, दा, दी, ये इसके अक्षर हैं। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, जिसका अक्षर है दू, थ, झ, ये। और अंतिम 27वां नक्षत्र है रेवती, ये है दे, दो, चा, ची। इसमें मूल और रेवती अंतिम नक्षत्र ये वार नक्षत्र माने गए हैं, क्योंकि ये संदिग्ध नक्षत्र हैं। मघा जो है वो 12 दिन का बताया था आपको पूर्व में, और ज्येष्ठा भी 12 दिन का बताया था। आश्लेषा, मूल, ये बड़े वार बताए गए हैं। रेवती भी वार में लिया गया है, लेकिन ये स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पंडित लोग वार कई में लेते हैं और कई जगह नहीं भी लिया जाता है। और इनसे जो राशियां बनती है वो आपको मैं बता देती हूँ। मूल और पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का एक पाद मिलकर धनु राशि बनती है। उत्तराषाढ़ा के तीनों पाद और श्रवण और घनिष्ठा का आधा लेके मकर राशि बनती है। घनिष्ठा का उत्तरार्ध शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण, इससे कुंभ राशि बनती है। और पूर्वा भाद्रपदा अंतिम पाद और उत्तरा भाद्रपदा पूरा और रेवती पूरा, ये मिलके मीन राशि बनती है। तो नक्षत्र 27 है। 27 की इनकी एक नक्षत्र का जो मान है वो 13-20 अंश है, और 27 नक्षत्रों से कुल मिला के 360 डिग्री का जो ये अपना नवमंडल में राशियां हैं, ये राशियां बनती हैं। और नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों के शुभाशुभ की संज्ञा आपको सारणी दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। और ज्योतिष प्रेमियों के लिए इससे संबंधित पंचांग में अवड़ा चक्र भी दिया हुआ है कि नक्षत्रों का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। नक्षत्रों से ही हम मुहूर्त निकालते हैं। जलवा पूजन है, नहान पूजन है, मुंडन का कार्यक्रम है, चोल कर्म है, क्रय विक्रय है, ये सारे अपने नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्र दिए रहते हैं। इस हिसाब से ही अपन नक्षत्रों में चलते हैं। तो पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और चंद्रमा, ये सब चीजें देखते हुए हम हर कार्य के मुहूर्त निकालते हैं। तो इसमें चंद्रमा का भी बलवान होना बहुत आवश्यक है। इसमें एक भ्रांति है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। किसी नहान जलवा के मुहूर्त अपन निकालते हैं तो उसमें सामान्यतः क्या होता है, 5 दिन का नहान कर लेते हैं लोकाचार में, लेकिन जो अशुद्धता होती है उसको 10 दिन बाद ही शुद्धि किया जाता है। तो जहां तक हो सके नहान जलवा का जो मुहूर्त है वो 10 दिन बाद ही वो पूजा करनी चाहिए। वार नक्षत्र की शांति, वही नक्षत्र वापस आता है तब उसकी शांति होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्वनी और रेवती, ये बड़े वार हैं। इनकी वार, क्योंकि वार नक्षत्र जो है
इनमें बच्चे जन्मते हैं तो उनके लिए वार की शांति करानी आवश्यक होती है, क्योंकि ये संदिग्ध नक्षत्र हैं और संदिग्ध नक्षत्रों में जो बच्चे जन्मते हैं उनके लिए वार शांति होना अति आवश्यक है। नक्षत्रों की अपने पंचांग में एक बहुत महत्वपूर्ण टेबल दी गई है। इस टेबल में ऊपर लिखा हुआ है चोरी लाभ कोष्टक। ये विषय सूची में जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें नक्षत्रों की जो संज्ञा दी गई है उसमें 4 तरह की संज्ञा है नक्षत्रों की। 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र की अलग अलग संज्ञा दी गई है। इसमें अंध, मंद, मध्य और सुलोचन, ये जो चारों चीजों की है नक्षत्रों की श्रेणी टेबल, ये पंचांग में आप आराम से देख सकते हैं। ये चीज जो है वो चोरी के लिए विशेष महत्व रखती है। यानी आपकी कोई चीज गुम हो गई और आपने उस समय का बराबर आपको याद है कि इस समय इतने बजे मेरी चीज गुम हुई है, कोई भी चीज, तो उसमें आप उस दिन उस समय क्या नक्षत्र था, इसमें आप जाके और फिर वो समय पकड़ के नक्षत्र देख लिए। जैसे मान लीजिए 12 बजे अश्विनी नक्षत्र था और आपकी कोई चीज अश्विनी नक्षत्र में खोई है, तो आप इस चोरी लाभ कोष्टक में जाके देखिए अश्विनी नक्षत्र जो है वो कौन सा नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो मंद नक्षत्र में आता है। तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि वो चीज कितने दिन में मिलेगी, कब मिलेगी, कौन लेके गया है, किस दिशा में लेके गया है। तो ये एक बड़े महत्वपूर्ण की चीज़ है। अपने घर में कोई भी वस्तु खो जाना, चोरी हो जाना, इसका प्रत्यक्ष अनुभूत मेरे पास है। बहुत चोरियां इस नक्षत्रों के आधार पे पकड़ी गई हैं और आश्चर्य की बात है कि अपन जो नक्षत्र दिया हुआ है, ज्योतिषी उस समय देवज्ञ अपने कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितना विश्वास और जितनी श्रद्धा होगी उस हिसाब से यदि प्रश्न पूछने वाला आता है उस हिसाब से बताया जाता है उनको दान वगैरह कि भाई ये नक्षत्र में आपका सामान चोरी हुआ है या इस नक्षत्र में आपकी चीज़ गुम हो गई है, आप इस चीज़ का दान करिए, ये पूजा करिए, इस दिशा में आपको मिल जाएगी 3 दिन। मतलब इनमें टेबल में लिखा हुआ रहता है भाई शीघ्र मिले ना मिले, तो उससे व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होता है। ये मेरा ज्योतिष में कम से कम भी 24 साल का अनुभव है और जहाँ तक मैंने जिनको भी इससे गाइड किया है वो करीब 90% लोगों को सफलता मिली है। तो ये बहुत महत्व का प्रकरण है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। इसमें सारे नक्षत्र दिए हुए हैं, ऊपर उनकी संज्ञा दी गई है और नीचे मिले ना मिले, लाभ शीघ्र होगा या नहीं होगा, या 3 दिन में मिलेगा, 30 दिन में मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं, या 1 माह में मिलेगा, ऐसे इनके संकेत दिए हुए हैं। तो नक्षत्रों का अपन ने अध्ययन किया, 3 एपिसोड में आपने देखा है, आपने समझा है। इन नक्षत्रों को आप हमारे इस चैनल को बराबर देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में, अपने पड़ोस में महिलाओं में, सब में चर्चा करिए। अपने पंचांग से सीखने की चेष्टा कीजिए और कोई भी आपकी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए ताकि हम उसका आगे निवारण कर सकें और आपके साथ शिक्षण का ये कार्यक्रम चालू रह सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखने की चेष्टा करिए और अब तक आपने जो भी एपिसोड देखे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।